अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है सुनहरी परी। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक शानदार राज्य था। उसी राज्य के ऊपर बादलों के बीच सुनहरी परी रहती थी। उसके सुनहरे पंख सूरज की किरणों की तरह चमकते थे। जहाँ भी वे उड़ती वहाँ फूल खिल जाते, पक्षी मधुर गीत गाने लगते और लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती। उसी राज्य के पास एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक दयालु और मेहनती लड़की रहती थी। वे अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा करती और जंगल से लकड़ियां लाकर अपना जीवन चलाती। गरीबों की बावजूद उसने कभी किसी की मदद करने से मना नहीं किया। एक दिन मीरा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वे रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर परी का रूप लेने लगी। वे थी सुनहरी परी। परी मुस्कुराकर बोली, मीरा, मैंने तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी देखी है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूँ। इतना कहकर परी ने ज़मीन पर 3 डिब्बे रखे। पहला सोने का था, दूसरा चांदी का और तीसरा साधारण लकड़ी का। परी ने कहा, इनमें से केवल एक डिब्बा चुनो। मीरा ने कुछ देर सोचा और बोली, मुझे सबसे कीमती डिब्बा नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मेरे काम आए। उसने लकड़ी का डिब्बा उठा लिया। सुनहरी परी मुस्कुरा आई बोली, यही तुम्हारी असली जीत है। जिसने लालच पर जीत पा ली और वही सबसे अमीर होता है। जैसे ही मीरा ने डिब्बा खोला, उसमें से सुनहरी रोशनी निकली। उसमें सोना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जादुई बीज थी जिन्हें जहाँ बोया जाता वहाँ हरे भरे पेड़, मीठे फल और रंग बिरंगी फूल उग जाते। मीरा ने उन बीजों को पूरे गांव में बांट दिया। कुछ ही महीनों में गांव हरा भरा हो गया। लोगों के पास फल, अनाज और रोजगार की कमी नहीं रही। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गांव वालों ने अब मीरा को धन्यवाद दिया। तभी आसमान में फिर से सुनहरी रोशनी चमकी। सुनहरी परी प्रकट हुई और बोली, सच्ची दौलत सोना नहीं, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का दिल है। ये कहकर परी आसमान से और उड़ गई। उसके जाते ही पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। उस दिन के बाद लोग हर अच्छे काम को सुनहरी परी का आशीर्वाद कहने लगे। दयालुता, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से भी की गई मदद ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है।